सबसे पहली तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब लोग केस जीत गए। मुझे याद है जब हम ओरिजिनल मूल रिट याचिका जो है क्रमांक 26933 ऑफ 2022 रक्षा पटेल वाली रिट याचिका हम हारे थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ माननीय श्री न्यायमूर्ति श्री मनिंदर सिंह भट्टी साहब ने इसको खारिज किया था। तब सभी लोग बहुत ही निराश हो गए थे, परंतु मुझे ये चीज़ याद है कि सीनियर साहब ने ये सभी को आश्वासन दिया था कि हम अगर रिट अपील में जाते हैं तो हमें अवश्य अनुतोष मिलेगा, और जो कि वही हुआ। परंतु उस जजमेंट के उपरांत जो माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागू साहब ने दी थी खंडपीठ में, उसके बाद काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सभी अभ्यर्थियों को, सभी कैंडिडेट्स को, सभी पिटिशनर्स को, याचिकाकर्ताओं को, और विलंब किया गया शासन के द्वारा। और आप लोग कई बार उसके बाद भी हमारे ऑफिस आए, जब हमने आपको आश्वासन दिया कि नहीं, आप निश्चिंत रहें, सुप्रीम कोर्ट से भी जो माननीय शासन ने जो अपील लगाई है, स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, वो भी डिसमिस होगी। अब कई बार मुझे कई लोगों के फ़ोन आए, जैसे एक ज्योति के पापा का बहुत फ़ोन आता था, संतोष का आता था, महेंद्र का आता था, सबसे ज़्यादा यही 3-4 लोगों का फ़ोन आता था। मैं हर बार उनको यही बोलता था, शासन सिर्फ विलंब कर सकती है, परंतु अदालत में देर है पर अंधेर नहीं। तो वही चीज़ प्रूव हुई जब मुझे पता नहीं कि सब लोगों ने बहस देख पाए या नहीं देख पाए साहब की। 11/2/2025 को साहब ने बहुत ही शानदार बहस करी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ के दिमाग में एक बात बैठ गई कि यदि हर एक व्यक्ति जो है उसकी वो उत्तीर्ण कर चुका है, अपनी परीक्षा में आगे वो पास हो चुका है, तो उसके उपरांत सिर्फ एक टेक्निकल हर्डल लगाना जिसके आधार पर आप उनको नियुक्ति पत्र नहीं प्रदान कर रहे हैं, ये न्याय हित में नहीं है और उनके अनुच्छेद 16 के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही चीज़ उन्होंने शासन से पूछी और शासन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई, जिसके उपरांत उनकी एसएलपी जो है खारिज कर दी गई। अब आपके लिए 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने संतोष का एक अभ्यावेदन बनाया है, संतोष के तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए। यही अभ्यावेदन जो है थोड़ा सा चेंज होगा अश्विनी के लिए लेकिन जो रक्षा पटेल वाले मैटर में जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चेंज ज़्यादा होगा, और उनको जो पहले के एटलीस्ट जो पहला पेज है जिसमें आपके प्रकरण के बारे में कई बातें कही हैं, उसमें आपको थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो केस था वो ऐसा था, संतोष और अश्विनी का, कि इन लोगों ने पहले याचिका लगाई थी, फिर इनको फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बैठने के लिए याचिका द्वारा, मतलब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी। तो वो चीज़ को बस आपको हटाना है, और बाकी सबका पार्ट वैसे ही वैसे संशोधित थोड़ा बहुत करके उसमें, जैसे आपकी याचिका क्रमांक जो है वो अलग हो जाएगी, रक्षा पटेल वालों की याचिका क्रमांक जो है वो 26933 है, और जो अश्विनी और संतोष की है वो 13930 है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस करके इसको अच्छे से रीड करके अपने हिसाब से इसको संशोधित करके अपने तथ्यों के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें करनी है। इसमें मैंने 2-3 बातें कही हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। महोदय, अब जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11/2/2025 के माध्यम से इस कानूनी लड़ाई को समाप्त कर दिया है, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि कृपया माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में मेरे मामले पर विचार करें और मुझे नवंबर 2022 से नियुक्ति पत्र जारी करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो आपको सभी को अपने अभ्यावेदन में करनी है। क्यों करनी है? साथ ही वरिष्ठता, पिछला वेतन और अन्य सभी परिणामी लाभ प्रदान करें, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
मुझे रोजगार देने में देरी हुई है, इसलिए न्याय के हित में और सार्वजनिक नीति के पक्ष में यह नहीं होगा कि मुझे मेरी गलती के बिना ही कष्ट झेलना पड़े। उसके आगे मैंने ये भी लिखा है, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे मामले का सहानुभूति पूर्वक विचार करें। ये जो अभ्यावेदन मैंने दिया है, ये दिया गया है माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय, पुलिस मुख्यालय भोपाल को। तो आप सभी को ये प्रेयर के साथ देना है। इसमें मैंने सभी संलग्न प्रपत्र भी डाले हुए हैं। सबसे पहला संलग्न प्रपत्र है जो उसमें मोहम्मद फैजान वाले केस में जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दी गई थी, उसका आदेश, जो कि रक्षा पटेल वाले हटा सकते हैं। नंबर 2 में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा फाइनल जो ऑर्डर था WP 26933 में, जिसमें भट्टी साहब ने खारिज किया था हमारा प्रकरण, वो वाला आदेश 30/11/2022। फिर उसके बाद तीसरा नंबर है रिट अपील क्रमांक 1609/2022 जो शील नागू साहब ने खंडपीठ में हमारी पिटीशन अलाउ करी थी। और नंबर 4 है आपका पुराना वाला अभ्यावेदन। आप जब जैसे ही ये हमारी पिटीशन अलाउ हुई थी, वैसे ही कौन सी 1609 शील नागू साहब वाली, जैसी वो अलाउ हुई थी उसके तुरंत बाद आप सभी लोगों ने PHQ जाकर एक अभ्यावेदन जमा किया था। और उस अभ्यावेदन के आधार पर आपने अनुरोध किया था कि अब माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा ऐसा आदेश कर दिया तो हमें नौकरी पर रखें और नियुक्ति पत्र जारी करें। तो वो वाला अभ्यावेदन आप सभी को इसमें करना है, जिसमें मैंने डैश डैश किया हुआ है, क्योंकि सभी के अलग अलग तिथियां हो सकती हैं अभ्यावेदन की, तो आप वो डैश डैश पर पेन से ही लिख देंगे। और अंतिम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश क्रमांक 5728 में अपना आदेश। संतोष और अश्विनी के लिए 5728 है और रक्षा पटेल वालों के लिए 5750 है। आदेश बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको बस संलग्न प्रपत्र में इसका चेंज करना है। बाकी सब चीज़ें इसके साथ मैंने संलग्न कर दी हैं। जैसे ये 1390 का अंतरिम राहत का आदेश हो गया, ये भट्टी साहब का ऑर्डर हो गया, उसके नीचे रिट अपील में ऑर्डर हो गया, और उसके नीचे आपका अभ्यावेदन, फिर अल्टीमेटली फाइनली SLP का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये लीगल बैटल अब यहाँ पर आकर समाप्त हुआ, ऐसा हम आशा करते हैं कि आपको 2022 से पूरे वेतन, 2022 नवंबर से लेकर आज तक पूरा वेतन, सीनियरिटी, प्रमोशन के हिसाब से, और सभी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिले। और आप लोग सभी लोग वर्दी में आकर आप अगली बार हमको फ़ोटो ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी खुशी मिले कि हमारी मेहनत जो है उससे अल्टीमेटली आपको कोई अनुतोष मिला। थैंक यू वेरी मच।